नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नए इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ ट्विटर बैज हटा दिया गया है। यानी उनके ट्विटर अकाउंट पर अब ब्लू टिक लगा हुआ नहीं है, लेकिन वे अभी भी ट्विटर पर हैं। पिछले सप्ताह हुए कैबिनेट फेरबदल में राजीव चंद्रशेखर को इस मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। ट्विटर इंडिया या खुद राजीव चंद्रशेखर ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने अपने अकाउंट पर नाम राजीव MP से बदलकर राजीव GOI कर लिया है, इस कारण ऐसा हुआ है। पंजाब विधानसभा के चुनाव में क्या किसान संगठन भी उतर सकते हैं? इन दिनों किसानों के बीच ये मुद्दा गर्म है। इस आवाज को ताकत दी है हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने हाल ही में कहा कि किसानों को मिशन पंजाब के लिए जुटना चाहिए, लेकिन किसान संगठनों ने उनके इस सुझाव को व्यक्तिगत बताते हुए खारिज कर दिया है। चडूनी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आंदोलन में अब तक कई किसान शहीद हो चुके हैं और किसानों ने बहुत दर्द सहा है, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। किसान नेता चडूनी ने कहा कि किसान आंदोलन में सक्रिय संगठन अगर पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतर जाएं और वहां सरकार बना लें और वहां हालात बदल कर दिखा दें तो वह मॉडल पूरे देश में जा सकता है। लेकिन पंजाब के किसान नेताओं ने चडूनी के इस सुझाव से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का मिशन केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानूनों को रद्द करना है और उनकी कोई राजनीतिक ख्वाहिश नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक एजेंडा है। हरियाणा और पंजाब में बीजेपी नेताओं का किसानों ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वो जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसान वहां विरोध करने पहुंच जाते हैं। इस बीच रविवार को राजपुरा में नई अनाज मंडी के साथ लगते भारत विकास परिषद के ऑफिस में मीटिंग करने पहुंचे भाजपा नेताओं का किसानों ने जमकर विरोध किया। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार किसानों से बचने के लिए बीजेपी नेताओं को इधर से उधर दौड़ना पड़ा। खबर के अनुसार पंजाब भाजपा के प्रवक्ता भूपेश अग्रवाल, जिला भाजपा शहरी के उप प्रधान वरुण जिंदल, पटियाला जिला भाजपा देहाती के प्रधान विकास शर्मा विकी ने एक घर में घुसकर जान बचाई। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। अश्विनी ने कहा कि भाजपा नेताओं पर किसानों के वेश में कांग्रेस के गुंडे हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SSP और DSP की मौजूदगी में हमले से पुलिस की मिलीभगत साफ हो जाती है। अश्विनी ने कहा कि कैप्टन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करें। किसान नेता बताएं कि उग्र प्रदर्शन और हमला करने वाले किसान हैं या कोई और गुंडा तत्व। वहीं भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के नेता हरजीत सिंह सेहरा का कहना है कि भाजपा के OBC मोर्चा के प्रधान जर्नैल सिंह कंबोज ने किसानों को अपनी पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने ही सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बिल में शामिल एक बच्चे की नीति भविष्य में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इस नियम को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरक ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि इसके लिए शादियों पर प्रतिबंध लगा दें ताकि बच्चे का जन्म ही ना हो सके। बरक ने कहा कि बीजेपी का ये एक चुनावी प्रचार है। वे चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं लेते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। बता दें, नए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वो स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और ना ही सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा भी कई चीजों से उनको वंचित किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 25 से 34 पैसे और डीजल की कीमत में 15 से 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 4 मई के बाद से पेट्रोल की कीमत में 39वीं बार बढ़ोतरी है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 97 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है। इसी प्रकार से कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 92 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर।
शत्रुघ्न सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने की चर्चा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में है। कहा जा रहा है कि टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहारी बाबू को राज्यसभा भेज सकती हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया था। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की कोशिश उत्तर भारत में टीएमसी के आधार को बढ़ाने की है और इसीलिए वे नामी चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। पीटीआई के मुताबिक कोलकाता के कुछ टीएमसी नेताओं का भी कहना है कि सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने को लेकर चल रही बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आकाशीय बिजली के कहर ने कई लोगों की जानें ले लीं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं हुई और इंडिया टुडे के अनुसार इनमें 41 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने के लिए कहा। इसके अलावा उधर राजस्थान के जयपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने के कारण 20 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी 7 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, जिसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों का आंकड़ा 68 हो गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक बड़ा बदलाव किया है। संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार को बीजेपी के लिए नया संपर्क अधिकारी बनाया गया है। इससे पहले इस काम को कृष्ण गोपाल देख रहे थे। इस पद नियुक्त शख्स का काम बीजेपी और संघ के बीच राजनीतिक मुद्दों पर समन्वय बनाने और संवाद करने का है। संघ की ओर से कहा गया है कि यह बदलाव नियमित प्रक्रिया के तहत किया गया है। भारत में एक दिन में 37,154 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 724 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या 4,08,000 के पार हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामले 4,50,000 से अधिक हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने विंबलडन का जूनियर टाइटल जीत लिया है। समीर ने फाइनल में हमवतन विक्टर लिलोव को 7-5, 6-3 से हराकर ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। समीर के पिता असम के हैं और मां आंध्र प्रदेश की। जीत के बाद समीर ने कहा कि मैच के दौरान भीड़ में बहुत सारे भारतीय थे, उन्होंने मेरा बहुत समर्थन किया। उनमें से कई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो कुछ ने बाद में मेरे साथ फोटो मांगा। इसके साथ ही समीर ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से भारत से नहीं हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, लेकिन भारतीय रिश्तेदार और माता पिता होने के कारण मैं संस्कृति और इसकी बाकी चीज़ों की सराहना करता हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।